मां के छोड़ देने के बाद बेंगलुरु के छोटे से गांव में 3 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उसके पिता और दादा पर आ गई। पिता को शराब की लत है और इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए बच्चों के चाचा ने उनका यौन उत्पीड़न किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चों ने अपनी कहानी डॉक्टर को सुनाई। खुलासे के बाद सत्यवती मूवमेंट के बचपन बचाओ आंदोलन इन बच्चों की मदद के लिए आगे आया। – 2020 के आखिर में जब सबका ध्यान कोविड-19 से लड़ने पर था, तब एक छोटी सी बच्ची और उसके 2 भाई हर रोज ग्रामीण बेंगलुरु के अपने घर में एक खामोश लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। शराबी पिता और दादा पाल रहे थे और इन बच्चों का, जो 10 साल के भी नहीं है, उनके अपने चाचा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहे थे। दादी की लत का फायदा उठाते हुए आरोपी उसे शराब भेंट दिया करता और घर में घुसकर बच्चों का उत्पीड़न करता। उन्हें धमकाता कि किसी को बताया तो बुरे नतीजे होंगे, लेकिन बच्चों ने एक मेडिकल मोबाइल यूनिट के डॉक्टर को अपनी दुर्दशा बताई। उसने पुलिस से संपर्क किया और एक वीडियो अपील व्हाट्सएप पर अपलोड की। इसके बाद ये मामला सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के संज्ञान में आया। लेकिन जब हमने इस मामले में दखल दिया, बचपन बचाओ आंदोलन ने, पुलिस और अफसरों ने भी, तो पता चला कि क्या हुआ था और किस तरह अपने ही रक्त संबंध के बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा था। बच्चों को भरोसे में लेकर बात करने से पता चला कि इन बच्चों के साथ किस कदर उत्पीड़न हुआ। इस दौरान बड़ी बच्ची ने बताया कि उसके साथ और उसके छोटे भाई बहन के साथ क्या गुजरा है। आरोपी चाचा को 2 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। दादी भी इस मामले में आरोपी है, जिसे शराब की रिश्वत दी जाती थी क्योंकि वो अपराध के बारे में जानते हुए भी चुप रही। चाचा ने ये काम बहुत बार किया था। ये बहुत समय से चल रहा था। बच्चे ने सिर्फ अपनी दादी को बताया। परिवार के भीतर डर की वजह से बच्चे ने किसी और को नहीं बताया था। दादी ने उससे कहा कुछ नहीं होगा, छोड़ो, जाने दो। दादी का बच्चे से कम लगाव था। बाल उत्पीड़न के 90% मामलों में बच्चा अपने उत्पीड़क को जानता है। ऐसे बहुत सारे मामले घरों के भीतर होते हैं जिनमें बच्चों के अपने संबंधी की भूमिका होती है। जब परिवारों को अपने पीड़ित बच्चों के साथ खड़े होने और न्याय मांगने की जरूरत होती है, तब सजग नागरिक आरोपियों को कटघरे में लाने तक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ये इस मामले ने दिखाया है। इन सदमे में पड़े बच्चों को घर के डरावने माहौल से दूर चाइल्डलाइन केयर इंस्टीट्यूशन ले जाया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम का लक्ष्य देश भर के उन पीड़ित बच्चों को कानूनी और मानसिक सेहत संबंधी मदद मुहैया कराना है जिनका बचपन यौन उत्पीड़कों ने छीन लिया। अपना हाथ बढ़ाएं और हमारी मुहिम से जुड़ें। ये सुनिश्चित करें कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों को इंसाफ के लिए लड़ते हुए सारी जरूरत मिल सके।